नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएड के कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए पीजी की, या फिर आप ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स से कर रहे हो, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी विषय वस्तु है कहानी आंदोलन। अगर हम बात करते हैं हमारी एनटीए नेट के सिलेबस के बारे में, तो वैसे तो इकाई 7 में कहानी लगी हुई है, परंतु कहानी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारी इकाई 2 की जो हिंदी की गद्य विधाएं लगी हुई है ना दोस्तों, उसके अंतर्गत यह आ सकती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। या फिर अगर हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं या फिर जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है हमारी पीजी में, ये तो कहानी आंदोलन है ही। तो चलिए जानते हैं कि हमारी कितनी कहानी आंदोलन है और उसके प्रवर्तक कौन है और उसका जो ईयर है यानी कि कब हुआ था वो कहानी आंदोलन, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ विशेषताएं जानेंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों, फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं कहानी आंदोलन की कुछ और विशेषताएं लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ ले आती हूँ तो आपको हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी बोर लगेगा। तो चलिए जानते हैं। तो पहली कहानी आंदोलन है दोस्तों नई कहानी आंदोलन, और हुई थी 1956 ईस्वी पर। याद रखिए 1956 ईस्वी पर नई कहानी आंदोलन हुई थी। और प्रवर्तक कौन थे, यहाँ पर मैं लिखी हूँ मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के हिसाब से मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जाने जाते हैं, और ये हुई थी 1956 ईस्वी पर। अब दूसरी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन थी अकहानी आंदोलन, और ये हुई थी 1960 ईस्वी पे। और कहानी की जो प्रवर्तक थे वो थे डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। याद रखिए डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल के प्रवर्तन में ये डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जो थे ये प्रवर्तक थे किसकी, अकहानी आंदोलन की। और अकहानी आंदोलन हुई थी 1960 ईस्वी पर। और अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन के बारे में, जिसका नाम है सचेतन कहानी आंदोलन। और सचेतन कहानी आंदोलन हुई थी 1964 ईस्वी पर। याद रखिए सचेतन कहानी आंदोलन कब हुई थी, 1964 ईस्वी पर। और इसके प्रवर्तक के हिसाब से जाने जाते हैं डॉक्टर महीप सिंह। ये सब याद रखनी है दोस्तों आपको। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 ईस्वी और डॉक्टर महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के हिसाब से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन के बारे में, तो सहजक कहानी आंदोलन, जो कि 1968 ईस्वी पे हुई थी। और इसके प्रवर्तक के हिसाब से अमृत राय जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं सहजक कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के हिसाब से, अमृत राय। अब हम बात करते हैं पंचमी जो हमारी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन थी वो क्या थी, समांतर कहानी आंदोलन। और इसके जो ईयर है यानी कि ये कब हुई थी, 1962 ईस्वी में ये हुई, 1972, सॉरी दोस्तों मैं 62 बोल दी, पर ये 1972 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रवर्तक थे कमलेश्वर। अब हम बात करते हैं षष्ठी यानी कि सक्रिय कहानी आंदोलन। सक्रिय कहानी आंदोलन हुई थी 1979 यानी कि 1979 में। और इसकी प्रवर्तक के हिसाब से जाने जाते हैं राकेश वत्स। याद रखिए राकेश वत्स किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, इसके सक्रिय कहानी आंदोलन के। अब अंतिम कहानी आंदोलन के हिसाब से जो जाना जाता है वो है जनवारी कहानी आंदोलन, और ये 1982 ईस्वी में हुई थी। और आपको दोस्तों बतानी है कि जनवारी कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, क्योंकि मुझे मिला नहीं, इसीलिए अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिए। तो ऑल टोटल कितनी कहानी आंदोलन आपको याद रखनी है, 7 कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, सहजक कहानी आंदोलन,
समांतर कहानी आंदोलन, सक्रिय कहानी आंदोलन और जनवादी कहानी आंदोलन। तो दोस्तों अब बारी है हम जानेंगे कुछ विशेषताओं के बारे में जो कि कहानी आंदोलन के हिसाब से मैं ली हुई हूँ और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ विशेषताएं आज जानेंगे, फिर ये तो पहला पार्ट ही है, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी विशेषताओं को कवर करेंगे। तो पहली विशेषता है दोस्तों, 77वीं कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा था, किंतु शीघ्र ही अकहानी के नाम से अभिहित किया। गंगा प्रसाद विमल जो कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे, और अकहानी आंदोलन कब हुई थी? 1960 ईस्वी में, और ये दूसरी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन के हिसाब से हमारे सामने पेश होती है। तो इसका जो नाम था दोस्तों, 77वीं कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ से समकालीन कहानी नाम से अभिहित किया था, और फिर बाद में शीघ्र ही उन्होंने क्या किया? अकहानी के नाम से अभिहित किया, याद रखिए। और अकहानी आंदोलन 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये दूसरी महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन के हिसाब से आपके सामने पेश होती है। अब हम बात करते हैं नई कहानी आंदोलन, जो कि पहली महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन के हिसाब से हमारे सामने आती है। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये हुई थी 1956 में ही इसका ये आंदोलन हुई थी, और कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। किसको? परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा जी की कहानी है, याद रखिए। निर्मल वर्मा, ये जो कहानी है ये 7वीं इकाई में लगी हुई है भी, ये मैं कवर भी जल्दी ही करूँगी। तो परिंदे कहानी को नामवर सिंह एक आलोचक के हिसाब से हमारे हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो परिंदे कहानी को नामवर सिंह जी ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कथन है, अंतिम में मैं ली हुई हूँ, जो कि कथाकार मार्कंडेय जी ने नई कहानी आंदोलन के बारे में कहा है। और क्या है ये कथन? याद रखिए, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। याद रखिए, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। तो दोस्तों इसके और भी सारी विशेषताएं हैं, यानी कि कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जो कि अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता भी चलेगा कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों हर बार की तरह अगर आपको कोई भी सवाल पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ज़रिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस भी मिल जाएगी जो कि पहले बना ही चुकी हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ पे लिंक दे रखी हूँ। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।